हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में बदलना सिखाऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कई प्रकार से बदला जाता है, उनके भावानुसार। आज हम सीखेंगे पहले तरीका। इंपरेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच प्लीज से शुरू होता है। किससे? प्लीज से। जब हमारा सेंटेंस प्लीज से शुरू होगा तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो हमने लिखा है, देखो लिखा है हमने पहला पॉइंट, यदि वाक्य का रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस हो तो प्लीज से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए कंजक्शन से पहले सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रिक्वेस्टेड का। यदि हमारा सेंटेंस जो सेंटेंस रहेगा वो हमारा किससे स्टार्ट हो? प्लीज से स्टार्ट हो, तो हम कंजक्शन से पहले रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। और कंजक्शन के रूप में जो हमारा कंजक्शन होगा, कंजक्शन के रूप में हम TO2 किसका? टू का प्रयोग करेंगे। तो देखो जैसे हमारा लिखा है, ये क्या लिखा है? एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। क्या लिखा है? सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ये हो जाएगा हमारा सी रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इसके स्थान पर टू, रिक्वेस्टेड टू प्लीज हेल्प मी लिखा था, तो प्लीज तो रिक्वेस्टेड का कार्य हुआ, बचा हमारा हेल्प मी। हेल्प मी है, यहां पर मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट सी के अनुसार हर होगा। हेल्प हर, फुल स्टॉप। क्या होगा? सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। यहां लिखा है सी सेड टू मी हेल्प मी, सी सेड टू मी हेल्प मी। सेम तरीके का है, पर यहां पर प्लीज का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका होगा सी टोल्ड मी टू हेल्प हर। हमने इसे इसलिए बताया कि अगर सेंटेंस में प्लीज ना आए तो क्या करेंगे, तो सेड टू के स्थान पर हम जो टोल्ड यूज करते थे वही टोल्ड यहां पर यूज करेंगे। सी सेड टू मी कामा नॉट कामा हेल्प मी, तो ये हो जाएगा सी टोल्ड मी टू हेल्प हर। तो हमारा अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। राम सेड टू यू, राम सेड टू यू प्लीज गिव मी अ ग्लास वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास वाटर। और चौथा एग्जांपल है हमारा, सुमन सेड टू मी प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। इसका हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा बनेगा राम। क्या है? राम रिक्वेस्टेड यू टू गिव हिम मी हमारा फर्स्ट पर्सन यहां पर क्या है? राम एक लड़का है, तो क्या होगा यहां पर? हिम, गिव हिम अ ग्लास वाटर। तो राम रिक्वेस्टेड यू टू, कॉमन कमा हटा क्या लगाए हम? कॉमन वर्ड कमा हटा करके हम टू का प्रयोग करते हैं। गिव मी का हुआ हर, मी का हुआ राम लड़का है, हिम अ ग्लास वाटर। यहां पर देखो लिखा है सुमन सेड टू मी प्लीज टेक योर सीट। तो ये हो जाएगा सुमन, क्या होगा? सुमन रिक्वेस्टेड मी टू, कॉमन हटा के लगाते हैं, टू टेक योर
सीट, टेक, टेक योर सीट। क्या हुआ? सुमन रिक्वेस्टेड मी टू टेक योर सीट। सुमन सेड टू मी प्लीज टेक योर सीट। तो हो गया सुमन रिक्वेस्टेड मी टू टेक योर सीट। तो हमने इंपरेटिव सेंटेंस में यदि सेंटेंस का प्रारंभ प्लीज से होगा तो उसके लिए हमने सीखा है यदि वाक्य का रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस हो तो प्लीज से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए हम कंजक्शन से पहले सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और साथ में कंजक्शन के रूप में TO2 लगाते हैं। कंजक्शन के रूप में TO2 लगाते हैं। नंबर, ये पहला पॉइंट था। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो रही हो तो, किससे शुरू हो रही हो? डू नॉट से शुरू हो रही हो तो नॉट के बाद टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं। मतलब जो वर्ड रहेगा उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद टू TO2 का प्रयोग करेंगे, वो भी कंजक्शन के रूप में, या अथवा फॉरवर्ड का प्रयोग इनडायरेक्ट बनाते समय करते हैं। क्या करते हैं? या फॉरवर्ड लगा देते हैं, फॉरवर्ड। अब एग्जाम्पल की सहायता से हम सीखते हैं कि कब हम फॉरवर्ड लगाएंगे या हम नॉट के बाद टू कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल है हमारा He said to me, do not sit here। तो इसका हम दोनों तरीके से बनाना सीखेंगे। तो पहला तरीका हम पहले पॉइंट जो ऊपर लिखे हैं उसके हिसाब से बनाएंगे। लिखा है He said to me, तो ये हो जाएगा He told me not to। He told me not to। क्या लिखा है? सिट हियर, तो लिख देंगे सिट हियर, फुल स्टॉप। या दूसरा, यदि हम फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं। फॉरवर्ड का मतलब ये मना करना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना, नकारना। तो ये हो जाएगा ही फॉरवर्ड मी टू सिट हियर। अब जब हम बनाएंगे डू नॉट सेंटेंस का, तो चाहे हम फॉरवर्ड का यूज करें या टोल्ड मतलब जो हम बनाते हैं टू से पहले नॉट लगा सकते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल हमने लिखा है ही सेड टू मी डू नॉट सिट हियर। तो हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ही टोल्ड मी नॉट टू सिट हियर। ही टोल्ड मी नॉट टू सिट हियर। या हम लिख सकते हैं इसे he forwarded me to sit here। he forwarded me to sit here। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है हमारा रीता सेड टू मयंक। रीता सेड टू मयंक डू नॉट ड्राइव द बाइसिकल। डू नॉट ड्राइव द बाइसिकल। तो ये हो जाएगा हमारा रीता told Mayank not to drive the bicycle। दूसरा अथवा और हो सकता है रीता फॉरवर्ड मयंक टू ड्राइव द बाइसिकल। तो हमने सीखा यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो रही हो तो नॉट के बाद TO2 का प्रयोग और फॉरवर्ड का प्रयोग ठीक।
तो हमने TO2 और फॉरवर्ड दोनों का प्रयोग सीखा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, लिखा है हमारा तीसरा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड आदि का प्रयोग करते हैं तथा कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं और सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड, प्रपोज्ड और एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। और जो लेट अस होता है, क्या होता है? लेट अस को हटाकर हम दे शुड, क्या चीज? दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। लेट अस के स्थान में क्या प्रयोग करते हैं हम? दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हमारा, क्या है? एग्जांपल है, लिखा है ही सेड टू, ही सेड लेट अस प्ले, ही सेड कामा इनवर्ट कामा लेट अस प्ले। तो लेट अस प्ले जब इसका हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट, ये हो जाएगा हमारा ही सजेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड, तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं सजेस्टेड, ही सजेस्टेड कामा इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। ही सजेस्टेड दैट। लेट अस के स्थान पर हम दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम दे शुड और प्लूरल के लिए हम वी शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर होगा दे शुड, SHOULD, शुड प्ले, फुल स्टॉप। ध्यान समझिए, यदि हमारा सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड आदि का प्रयोग करते हैं तथा कंजक्शन के रूप में दैट लगाते हैं। तो हमने लिखा है ही सेड लेट अस प्ले, ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले, और जहां पर लेट अस मिलेगा वहां पर हम दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। क्या कहते हैं? दे शुड या वी शुड। अब दे शुड का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा एक वचन में होगा, मतलब सिंगुलर में होगा, तो हम थर्ड पर्सन का होगा तो हम दे शुड लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के रहेगा तो हम वी शुड लगाएंगे। ओके। दूसरा एग्जांपल है, द फादर सेड लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे, ऐसे नहीं, इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? इनडायरेक्ट जब बनाएंगे इसका तो ये हो जाएगा द फादर सजेस्टेड या प्रपोज या एडवाइज्ड, द फादर एडवाइज्ड, तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, तीनों का एक साथ नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक? द फादर एडवाइज्ड दैट, लेट अस है तो दे शुड, लेट अस के स्थान पे दे शुड द फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर, फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर, फुल स्टॉप। द फादर एडवाइज्ड दैट दे शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर। लिखा है हमने चौथा पॉइंट, इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरीके से बदला जाता है। जैसे ऑर्डर, आदेश के लिए आदेश वाला भाव प्रकट होगा तो हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। निवेदन का भाव प्रकट होगा, निवेदन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। निर्भरता के लिए हम कमांड लगाते हैं। आग्रह के लिए हम अर्ज का प्रयोग करते हैं।
सलाह सलाह के लिए हम एडवाइस का, और पूछने के लिए आस्क्ड लगाते हैं। क्या? जब सेंटेंस हमारा इंपरेटिव में होता है तो उसके भाव के अनुसार हम क्या लगाएंगे? तो कभी आदेश का होगा तो हम ऑर्डर यूज करते हैं, निवेदन का भाव प्रकट हुआ रिक्वेस्टेड लगाते हैं, निर्भरता का भाव प्रकट हुआ तो कमांड लगाते हैं, आग्रह का भाव प्रकट होगा तो अर्ज लगाएंगे, सलाह का भाव प्रकट होगा तो एडवाइस लगाएंगे, और पूछने का भाव प्रकट होगा तो आस्क्ड लगाएंगे। इसके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक, तो लिख देते हैं यहां पर हम निम्न भाव के लिए, निम्न भाव के लिए। ठीक, तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, राम सेड टू अर्जुन गो अवे। राम सेड टू अर्जुन गो अवे। और लिखा है दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर। प्लीज वेट हियर। और तीसरा एग्जाम्पल है, द जज सेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। द जज सेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। और फोर्थ एग्जाम्पल है, he said be quiet and listen to my word. Be quiet and listen to my word. तो पहला है, इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम सेड टू अर्जुन। राम ने अर्जुन को आदेश दिया, तो राम ordered अर्जुन टू, कमेंट का वहां हटा के टू गो अवे, फुल स्टॉप। देखो, राम सेड टू अर्जुन गो अवे, तो राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। लिखा है, he said to him please wait here, तो यहां पर हो जाएगा, he requested him to wait here. Wait here. He said to him, he requested him, comment to wait here. Wait here. The judge said to call the first witness. The judge J-U-D-G-E, judge command them to call the first witness. The judge commanded them to call the first witness. लिखा है, he said be quiet and listen to my word, तो ये हो जाएगा हमारा, he urged to be quiet and listen to my word. तो देखो, राम सेड टू अर्जुन गो अवे, राम ने अर्जुन को आदेश दिया था, यहाँ पर ऑर्डर लगा, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर, तो उसने निवेदन कहा यहाँ हमारा इंतजार करना, तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हियर। द जज सेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, वो हमेशा क्या करता है, अपना अधिकार जताता है, आदेश देता है सबको ना, तो द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, तो यहाँ पर आग्रह किया है, कोई नेता लोग जब आते हैं तो कहते हैं शांत हो जाओ, हमारे शब्दों को सुनो, हमारे बातों को सुनो, तो उसी प्रकार से ये है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, तो यहाँ पर आग्रह किया है, निवेदन किया है। जब कोई व्यक्ति आते हैं, भीड़ में इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं भैया शांत हो जाओ और हमारे शब्दों को सुनो,
तो यहाँ पर होगा he urged to be quiet and listen to my word। यहाँ पर my word के स्थान पे क्या होगा, my हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, his word क्या हो जाएगा, his word। ओके, तो हमारा पांचवा एग्जाम्पल है he said to his servant go away at once। तो इसका हम कैसे बनाए, इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये होगा he ordered his servant to कमांड का मान करके to go away at once। He ordered his servant to go away at once। He said to his friend work hard। तो यहां पर होगा he advised his friend friend to work hard। तो he advised his friend to work hard। The teacher said to student do not sit here। The teacher ordered student not to sit here। लास्ट है he said to his friend please lend me your book। तो यहां पर हो जाएगा he requested his friend to lend me first person him your book। क्या हो जाएगा, he requested his friend to lend him your book। तो इस प्रकार से हम उनके भाव के अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। क्या करते हैं, जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस मिले, ऑर्डर का सेंटेंस मिला, कमांड का सेंटेंस मिला, एडवाइस का सेंटेंस मिला या रिक्वेस्ट का सेंटेंस मिला, उसके अनुसार हम इनके भाव के अनुसार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक, यदि हमारे जो सेंटेंस होते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें अधिकतर वर्ड मीनिंग पर जोर देना पड़ेगा। किसमें, वर्ड मीनिंग और टेंस के ऊपर हमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ट्रांसलेट करना आएगा तो हम भाव निकाल लेंगे, भाव के अनुसार हम फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।